आपको आपका बयान मिल गया ऑफिसर साहब। अब प्लीज़ राहुल को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। थैंक्स राहुल, थैंक यू सो मच जो तुमने ये बयान दिया। तुम नहीं जानते तुमने कितना अच्छा किया। पुलिस वाले भैया को और जेठानी जी को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ राहुल, मैं पता करके रहूंगी कि उस एक्सीडेंट का नहीं पिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ना मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं, ना तुम इसमें पढ़ोगी। पिया, हमें इस सब से बाहर निकलना है अब। शायद तुम नहीं थकी, लेकिन मैं थक गया हूं इन इल्जामों से, इन आरोपों से। ओके, सॉरी। अब मैं इस बारे में ना सोचूंगी और ना ही कभी कोई बात करूंगी। एक काम करो, पहले कुछ मैगजीन्स और बुक्स ले आओ। ठीक है। आई वॉन्ट टू डाइवर्ट माई माइंड पिया, वरना वही सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहेंगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। जाऊं? कैसा फील कर रहे हैं आप? आई एम फीलिंग बेटर। नर्स साहब, आप मेरा काम कर सकती हैं? मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से बाहर ले जा सकती हैं? इस बिस्तर पर पड़े पड़े मेरा दम घुटने लगा इस कमरे में। बाहर कहाँ जाना चाहते हैं आप? ये कमरा किस फ्लोर पर है? 7th फ्लोर पर। देखिए, अगर आप बाहर कॉरिडोर तक भी मुझे टहलने के लिए ले जाएं तो I'll appreciate it. ऑफ कोर्स सर, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। राहुल, ये राहुल राहुल कहाँ गया? एक्सक्यूज मी सिस्टर। ये सिस्टर, वो मेरे पति मिस्टर राहुल लांबा कमरे में नहीं है। सिस्टर नैन्सी उन्हें राउंड पर ले गई है, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो। ओके ओके, थैंक यू। नर्स, एक मिनट। यस सर। आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर लांबा, एक मिनट।
बनने क्यों नहीं दिया भैया? क्यों बचा लिया मुझे? इस जानू में नहीं जिंदा रह सकता मैं। मेरी जीते जी तुम नहीं मर सकते राहुल। सुना तुमने? कर लो जितनी कोशिश करना चाहते हो तुम। हाँ, मुझे मार कर फिर इत्मीनान से तुम्हें जो करना है तुम कर सकते बातें हो। मत करो। इसीलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं देखता हूं कि कब तक तुम मुझे बचा पाती हो। राहुल, जब तक तुम्हारे सीने में दिल है और उस दिल में पिया है, तब तक मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कर लो जितनी कोशिश करना चाहते हो। और फिर राहुल, इतनी मायूसी किस बात की? हाँ, हम सब तुमसे कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज तो जरूर मिलेगा राहुल। जब वो इलाज मिलेगा तब मिलेगा। तब तक मैं क्या करूं भैया? सिर्फ इतना करो राहुल, अपनी पिया से प्यार करो। बोलो, कर सकते हो ना राहुल? कर सकते हो ना अपनी पिया से प्यार? मैं वादा करती हूँ राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे पास, बहुत पास, यही तुम्हारे सिरहाने रहूंगी। राहुल, तुम्हारे सीने में दिल है, मेरे सीने में दिल है। 7 जन्मों के गुजर के लिए ये बहुत है राहुल। और मुझे मौका तो दो कि मैं इस जिंदगी को बेहतर बना सकूं। प्लीज राहुल, ये तो मेरा हक है। जब हमने उस अग्निकुंड के फेरे लिए थे, तभी तुमने ये हक मुझे दे दिया था राहुल। याद करो राहुल, याद करो राहुल, प्लीज याद करो। सो सॉरी, लेकिन मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम बस अपने आप को, अपनी इस पिया को सौंप दो राहुल। और देखना, आने वाले दिनों में हमारे बीच ना कोई होगा और ना ही कोई आएगा। बस तुम्हारी पिया तुम्हारे साथ होगी, जो तुम्हारे जीने की बहुत बड़ी वजह बनकर दिखाएगी राहुल। I promise. ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। किसने? मिसेस प्रियंका लांबा ने। बड़े जेठ जी, आपकी मदद चाहिए थी। राहुल और मैं थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। परिवार से या हमारी जान पहचान वाला कोई भी हमारे आसपास ना हो। जिंदगी के इस मोड़ पर बहुत ज़रूरी है कि मैं और राहुल कुछ दिन एक दूसरे के साथ गुजारें। राहुल बहुत बहुत अकेला है। एक्सीडेंट से तो वो बच गया, पर ये अकेलापन तकरीबन उसकी जान लेने वाला था। और अब जब चलना भी दुश्वार हो गया है तो मेरा राहुल जीना नहीं चाहता। मुझे इस जिंदगी को राहुल के लिए फिर से दिलचस्प बनाना होगा। डॉक्टरों की दवा राहुल पर तब असर करेगी जब उसके दिल में जीने की चाह जागेगी, जिसके लिए मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। प्लीज, पता नहीं मैं आपको अपनी बात समझा भी पाई या नहीं, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ तो आप अम्मा और डैड को भी समझा दीजिएगा। पिया को जिंदा रखने के लिए राहुल का सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। कैसा है वो? और जी, अगर हम राहुल को बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं तो हमें प्रियंका और राहुल को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेले छोड़ते? पर क्यों? हमारे होने से क्या परेशानी है? बात परेशानी की नहीं है।
बात प्रियंका की रिक्वेस्ट की है जो उसने दादा को एप्लीकेशन के रूप में दी है। और मेरे हिसाब से हमें बहू की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, यह खरबंदाज की किसी नई साजिश की शुरुआत है। ऋषभ शायद ठीक कह रहा है। हैरत की बात है कि यहाँ साजिश और षड्यंत्र की बातें ज्यादा होती हैं और मरीज के इलाज की बातें कम होती हैं। थैंक्स टू यू ऋषभ। रमन, तुम अपनी मीरा पर यकीन करते हो बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है। और मुझे प्रियंका पर अपने से ज्यादा यकीन है। अब बताओ, क्या तुम मेरे यकीन पर यकीन कर सकते हो? मामा, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया था। रोहन, सारा इंतजाम करके तुम भी घर आ जाना बेटा। जी माँ। कुणाल, तुम्हारा फोन बज रहा है। जानता हूँ, पहले तुम ठीक से बैठ तो जाओ। हेलो हेलो कुणाल, रोहन ये। रोहन, मैं कब से प्रियंका को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पता चले वहां पर क्या हुआ है। प्रियंका किसी का फोन नहीं उठाएगी कुणाल। उसने रिक्वेस्ट की है कि हम सब उसे और राहुल को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दें। रोहन, प्रियंका बिल्कुल ठीक कर रही है और ये बहुत बहुत जरूरी है। और रोहन, जरा ध्यान रखना कि इस एक्सीडेंट के केस में प्रियंका इन्वॉल्व ना हो। केस तो अपने आप ही खत्म हो गया है कुणाल। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। राहुल ने अपने बयान में कहा है कि उसका एक्सीडेंट ही था। गाड़ी के ब्रेक सफर में ही फेल हो गए थे। अब ऐसे बयान के बाद किसी को लेकर क्या केस करें? भले ही केस बने या ना बने, पर केस खत्म नहीं हुआ। रोहन, किसी ने मेरी बहन को मारने की कोशिश की है और उसके बदले तुम्हारा भाई राहुल अपने दोनों पैर गंवा बैठा। साजिश रचने वाला खुद ब खुद प्रायश्चित करता है तो ठीक है, वरना उससे प्रायश्चित मैं करवाऊंगा। लेकिन कुणाल, रोहन, साजिश तो की गई है और इसके जिम्मेदार दो लोग हैं, या तो मैं या तुम्हारा भाई ऋषभ लांबा। अब पता ये लगाना है कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं या तुम्हारा भाई ऋषभ। हेलो, थैंक यू कुणाल। किस लिए? वजह तो बहुत सारी हैं। क्या क्या बयान करूं? कुणाल, तुम ही एक शख्स हो जिसने कभी भी किसी भी मोड़ पर, किसी भी तूफान में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा मेरी बगल में रहे। पता नहीं क्यों दिल करता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कोई इतना अपना नहीं लगता जितना तुम लगती हो। दिल करता है कि मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊं। पर दिल की कहाँ चलती है आजकल। सुनो, अब तुम लेट हो रहे हो, अपने घर वापस जाओ। शायना तुम्हारी राह देख रही होगी। हाँ, जाने का वक्त हो गया है, पर तुम्हारी तबीयत भी तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी परवाह बिल्कुल मत करो, ओके? तुम अपने घर जाओ। देखो, अगर शाइना ने गार्गी से पूछा ना कि डैडी अभी तक क्यों नहीं लौटे, तो गार्गी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जाओ कुणाल। ठीक है।
बाय। आई लव यू कुणाल खारबंदा, बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं इस प्यार में बर्बाद होने तक को तैयार हूँ। दादा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया क्या? हाँ ऋषभ, कुछ सच्चाइयां खो गई थी, वही ढूंढ रहा हूं। प्लीज रमन, मुझसे ऐसी बातें मत करो, ना ही मुझे ऐसी बातों में उलझाओ। मुझे बस अपने बेटे की फिक्र हो रही है। और मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि हमारे बेटे की ये हालत किसने की है। मीरा गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे, यह हरकत किसी ने तो की होगी। अगर राहुल ने वो केस विड्रॉ ना किया होता तो कुणाल बच नहीं पाता। अगर कुणाल फंस जाता तो मुमकिन है कि असली गुनहगार बच जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए बाबूजी, हमारे बंगले के मेन गेट पर कितनी भारी सिक्योरिटी होती है? क्या कोई बिना परमिशन के हमारे घर के अंदर घुस सकता है? इम्पॉसिबल। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी जहां पार्क होती है ठीक उसी जगह से मुझे ये तार और ये ब्रेक रिलीज पैड मिला है। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि जिसने भी उस गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे, या तो उसे हमारे घर में घुसने की परमिशन दी गई थी, या तो कहने का मतलब यह है कि इस गाड़ी के ब्रेक जिसने भी फेल किए वो शख्स इस घर में रहता है। जी हाँ। रबिश। 18 साल पहले भी मेरी बातें आपको रबिश लगती थी और आज भी आपको रबिश लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है बाबूजी कि आपका यकीन ही गलत हो। 18 साल बाद ही सही, अपने यकीन से इस धूल को झाड़ कर देखिए प्लीज।